इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर सिर्फ एक छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत हिंदी कविता है। शीर्षक है वो लड़की और प्रकृति। तो हमारा मिशन है इस कविता की परतों को खोलना और समझना कि ये जो लड़की है और प्रकृति है, इनके बीच का गहरा लगभग जादुई रिश्ता ये क्या है। इसकी भाषा देखिए कितनी चित्रमयी है। पहली लाइन, वो लड़की चलती है हवाओं सी, ये सिर्फ एक तुलना नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ चलना नहीं है, ये है उसके होने का, उसके अस्तित्व का हवा जैसा हो जाना, मुक्त, बहता हुआ, शायद थोड़ा अदृश्य भी। कविता हमें फौरन ये एहसास करा देती है कि ये रिश्ता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अंदरूनी है, प्रकृति के साथ एक, क्या कहें, एकात्म भाव। एकात्म भाव, हाँ, मतलब खुद को प्रकृति से अलग नहीं समझना, बल्कि उसी का एक हिस्सा होना। हाँ, बिल्कुल ठीक यही। और ये भाव सिर्फ हवा तक नहीं है। आगे देखिए, बारिश की छांव सी भीगती। बारिश की छांव सी, ये थोड़ा अलग है। छांव तो धूप से बचाती है, पर बारिश की छांव। हाँ, यही तो खास बात है। ये बारिश से बचना नहीं है, ये है बारिश को ऐसे महसूस करना जैसे वो खुद उसका हिस्सा हो, उसकी पनाह हो। तो यहाँ जो महसूस कर रहा है और जो महसूस किया जा रहा है वो एक हो जाते हैं। अच्छा, और ये जुड़ाव पैसिव नहीं है ना? मतलब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रही। कविता कहती है हर फूल से करती है बातें। हाँ, बातें। ये बातें किस तरह की होंगी? ये सिर्फ कवि की कल्पना है या किसी गहरे भावनात्मक जुड़ाव का इशारा है? मेरे ख्याल से तो ये गहरे भावनात्मक जुड़ाव का ही प्रतीक है। ये मानवीकरण, जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, उसका बहुत सुंदर उदाहरण है। मतलब वो लड़की फूलों में सिर्फ रंग या खुशबू नहीं देख रही, वो उनमें एक चेतना देख रही है जिससे वो जुड़ सकती है, बात कर सकती है। ये दिखाता है कि प्रकृति के लिए कितनी गहरी हमदर्दी और इज्जत है उसके मन में। और फिर ये लाइन, हर पेड़ से बुनती वो रातें, ये तो और भी रहस्यमयी लगती है। पेड़ों के साथ रातें बुनना, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये पंक्ति रिश्ते की गहराई और उसकी जो अंतरंगता है उसे दिखाती है। देखिए, पेड़ प्रतीक हो सकते हैं स्थिरता के, ज्ञान के, समय के, तो उनके साथ रातें बुनना शायद इसका मतलब है गहरे राज बांटना या शांति पाना, या फिर प्रकृति की जो धीमी स्थायी लय है उसके साथ एक हो जाना। अच्छा, ये दिखाता है कि उसका रिश्ता सिर्फ दिन के उजाले का नहीं है, रात का जो सन्नाटा है, रहस्य है, उसमें भी वो उतना ही गहरा है। तो हवा, बारिश, फूल, पेड़, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जहाँ लड़की प्रकृति में सिर्फ रह नहीं रही, बल्कि वो प्रकृति हो रही है। बिल्कुल। जैसे आगे भी कहा है, सूरज की किरणों में हंसती, चांदनी रातों में है बसती। हाँ, सूरज की गर्मी उसकी हंसी बन जाती है, चांदनी उसका घर। ये सिर्फ उपमाएं नहीं है, ये उसके होने के पहलू हैं। जैसे वो प्रकृति के जो चक्र हैं, जो तत्व हैं, उनके साथ जी रही है। नदी की लहरों में बहती, तितली के संग उड़ती रहती। यहाँ गति है, प्रवाह है, हल्कापन है। वो प्रकृति के हर रूप में जैसे ढल जाती है। ये तस्वीर तो बहुत खूबसूरत है और बहुत आदर्श भी लगती है, लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा रोमानी नहीं है? मतलब क्या प्रकृति के साथ हमेशा इतना अच्छा, इतना शांत रिश्ता ही होता है? प्रकृति का तो एक उग्र रूप भी है, विनाशकारी भी। सवाल बिल्कुल जायज है। प्रकृति के कई रूप हैं, शांत भी और उग्र भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कविता अपने छोटे से दायरे में उस खास आदर्श और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव पर फोकस करती है, जहां इंसान और प्रकृति के बीच की सारी दीवारें जैसे गिर जाती हैं। ये उस विलय या मर्जिंग की अवस्था को दिखाती है। विलय। ये कविता उस संभावना को दिखाती है, भले ही वो हमेशा या सबके लिए सच ना हो। समझ गई। तो ये कविता हमें प्रकृति के साथ एक होने की, विलय की एक आदर्श तस्वीर दिखा रही है। महसूस करना, बातें करना, साथ बहना, उड़ना, एक पूरी तरह से एकात्मता। बिल्कुल। ये कविता क्या करती है, प्रकृति के अलग अलग तत्व लेती है, हवा, बारिश, फूल, पेड़, सूरज, चांद, नदी, तितली, और उनको पिरोकर एक ऐसी लड़की की छवि बनाती है जिसका होना ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वो जैसे प्रकृति का ही एक संवेदनशील, जीता जागता हिस्सा बन जाती है। तो सार ये निकलता है कि ये कविता इंसान और प्रकृति के बीच की जो सीमाएं हैं, उनके मिट जाने का जश्न है, एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का उत्सव। हाँ, और यही आदर्श तस्वीर आज के समय में हमें सोचने पर मजबूर करती है।
मतलब सोचने वाली बात यह है, कविता में जो दिखाया गया है प्रकृति के साथ ये गहरा, लगभग सहज एकात्म भाव, वो आज की इस भागदौड़ वाली तकनीक पट्टी की दुनिया में कितना संभव है। और अगर हम मान लीजिए उस जुड़ाव को फिर से पाना चाहें, तो हमें अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में, अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके में क्या बदलाव लाने होंगे।